साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अपन को क्या पढ़ना है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अपन को पढ़ना है वॉच, वर्क प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, और एक पढ़ना है इसकी यूजेज, है ना, एक पढ़ना है इसकी एडवर्ब्स। ठीक है, ये तीन चीज पढ़नी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखना, अब देखना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको शुरू की क्लास में भी बताया था कि प्रत्येक टेंस में 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक, अब पहला टाइप, अगर सिंपल सेंटेंस अपन बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस की जो ट्रिक है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये है। ठीक है, मतलब कि ये सिंपल टेंस की ये ट्रिक है। या हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो ये ट्रिक सामने आती है। ठीक, अब देखो, यूज ऑफ वॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू नाउन। तो देखना, मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया कि नंबर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। देखना, एक तो होता है सिंगुलर नंबर या फिर सिंगुलर नाउन। अगर मान लो सिंगुलर नाउन है सेंटेंस में तो उसके साथ में वॉच का यूज होता है। ठीक है, और अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है, एक होता है प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब का यूज होता है। ठीक है, ये वॉच वर्ब का यूज यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब देखना, कई बार सेंटेंस में वॉच है ना, वॉच ये एज ए मैन वर्ब की यूज होती है, एज ए मैन वर्ब की यूज होती है। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो पहले इसके एग्जांपल देखो। एग्जांपल्स क्या है, मुकेश वॉज राइटिंग ए स्टोरी। मुकेश और इंग्लिश में पहचान क्या होती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, ये कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ठीक है, अब देखना, मुकेश वॉज राइटिंग ए स्टोरी, मुकेश एक स्टोरी लिख रहा है, ये पहला एग्जांपल होगा। सेकंड वन है बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, बॉयज लड़के ग्राउंड में खेल रहे थे। ठीक है, खेल रहे थे। तो इसका मैंने शायद इसका अर्थ मैंने शायद आपको रहा है बताया, लेकिन यहाँ पर मुकेश वॉज राइटिंग ए स्टोरी, मुकेश एक स्टोरी लिख रहा था। ठीक है, बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के ग्राउंड में खेल रहे थे, ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर बॉयज है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर आया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ट्रिक लिखी हुई है, और मुकेश सिंगुलर है इसलिए ये यहाँ पर वॉज आया। तो सिंगुलर के लिए वॉच और प्लूरल के लिए वर। अब देखना, अब दूसरा आता है, वो आता है नेगेटिव सेंटेंस, है ना। सेकंड नंबर चीज आती है, वो आती है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि जब भी अगर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है, वो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट तुरंत बाद में है तो नेगेटिव है ना। तो सब हेल्पिंग वर्ब तो वॉज वर्ब आएगी, है ना, प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये इसकी दूसरे की ट्रिक है, यानी नेगेटिव सेंटेंस की ये ट्रिक है। ठीक, अब देखना, माई सिस्टर वॉज नॉट, है ना, माई सिस्टर वॉज नॉट स्विंग क्लॉथ्स, यानी मेरी सिस्टर है वो कपड़े नहीं सिल रही थी, मेरी सिस्टर कपड़े नहीं सिल रही थी। स्विंग का मतलब होता है सिलाई करना। अब
दे वर नॉट ईटिंग फूड, वे खाना नहीं खा रहे थे। तो ये दो एग्जाम्पल है जो आपको समझ में है ना। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस वही होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है, वो नेगेटिव है, बाकी नेगेटिव नहीं है। स्क्रीनशॉट लो एक बार, आगे और बताऊं मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे। अब थर्ड वन आता है, वो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप से बनते हैं, एक तो स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और एक स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। अब देखना, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन क्या आएगी, वही हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वॉज वर का यूज है वो किस तरीके से किया जाता है मैं पहले बता चुका हूं। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहता है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक बनती है ना। एग्जांपल देखो, वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। वर यू गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम स्कूल गए थे कल। ठीक है, क्या तुम कल स्कूल गए थे। तो यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, बीता हुआ कल। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखो, स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, तो WH वर्ड का भी सेम रहेगा, केवल इसके आगे WH वर्ड लगा तो वो WH वर्ड वाली ट्रिक बन जाती है। अब देखना, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सेकंड वन ट्रिक है इसकी। अब देखना, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, तुम कल कहाँ जा रहे थे। ठीक है, तुम कल कहाँ जा रहे थे। ठीक है, व्हाट वाज ही बाइंग फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से क्या खरीद रहा था। तो ये दो एग्जाम्पल है इसके, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यूज ऑफ वॉच वर्ब, यही ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी वॉज वर्ब का यूज है वो कैसे होता है, पास्ट कंटिन्यूस में देखना वॉज वर्ब का ही यूज चलता है। ठीक है, जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में EJMR का यूज होता है, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब का यूज होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जब पेयर में आए तो वहां पर सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखना, ये हो गया। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अपन ने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब लास्ट है इसका क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखना कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट का यूज होता है। ठीक है, प्लस नोट का यूज होता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। अब अगर मान लो कि इसको WH वर्ड बनाना है तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट का यूज होता है। ये डिफरेंस है, इन तीनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, ये मतलब कि ये जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, अगर ये ध्यान में नहीं है आपको तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस की वो लंबी वाली ट्रिक ध्यान में नहीं है तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये शॉर्ट
ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखना एग्जाम्पल है हेल्पिंग वर्ब, तो आप लोगों को पता ही है वॉज वर्ब आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे आना ही है, ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे आना ही है। अब देखना वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, ये एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है वेयर वर यू नॉट गोइंग यस्टरडे, तुम कल कहाँ नहीं जा रहे थे, तुम कल कहाँ नहीं जा रहे थे, ये सेकंड वन एग्जाम्पल है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि वॉज वर्ब का यूज है वो कौन से टेंस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और मैं आपको बताऊं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके यूजेज अपन पढ़ेंगे अब, है ना। तो इसके 3 पॉइंट बनते हैं, मेन 3 पॉइंट बनते हैं। वो क्या है, टू इंडिकेट पास्ट एक्शन दैट कंटिन्यू समटाइम इन पास्ट, यानी पास्ट एक्शन, पास्ट के कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि पास्ट में ही जारी रहते हैं। ठीक है, पास्ट के कार्यों को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का किया जाता है जो कि पास्ट में ही जारी रहते हैं। ठीक है, अब देखना एग्जांपल देखना, रमेश वॉज टेकिंग रेस्ट देन, कि तब रमेश आराम कर रहा था, तब रमेश आराम कर रहा था। ठीक है, सेकंड वन है टू एक्सप्रेस डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट ऑफ पास्ट, कि पास्ट के फ्यूचर अरेंजमेंट, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए भी किसका यूज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब देखना आगे, ही वॉज लिविंग दैट नाइट, वो उस रात को जा रहा था, उस रात को जा रहा था। तो उस रात को जा रहा था तो फ्यूचर में वो, जैसे मान लो कि उस रात को वो जयपुर जा रहा था, तो फ्यूचर में वो कहां पे पहुंचेगा, जयपुर में पहुंचेगा। ठीक है, तो डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट ऑफ पास्ट की मतलब कि डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट ऑफ पास्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ही वॉज लिविंग दैट नाइट, वो उस रात को जा रहा था। ठीक है, उस रात को वो जा रहा था, तो कहीं ना कहीं तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा ना। ठीक है, तो देखो आगे थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है विथ ऑलवेज फॉर ए रिपीटेड एक्शन, यानी विथ ऑलवेज, ऑलवेज शब्द के साथ में जो कार्य बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब देखना, शी वॉज ऑलवेज वर्किंग, वो हमेशा कार्य कर रही थी, वो हमेशा कार्य कर रही थी। हो सकता है कि वो आगे भी कार्य करे। ठीक है, हो सकता है वो आगे भी कार्य करे। ठीक है, तो ये रिपीटेड एक्शन हो गया, यानी ऑलवेज के साथ में रिपीटेड एक्शन हो गया। तो ये कुछ यूजेज है जो आपको ध्यान में रखना है। और भाई मोबाइल की स्क्रीन आड़ी करके देखना ताकि आपको पूरा व्यू नजर आए। ठीक है, क्लास पूरी देखना। ठीक है, क्लास पूरी देखना। अब स्क्रीनशॉट लो जरा और बताऊंगा आपको मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब इसकी एडवर्ब्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। एडवर्ब्स क्या है, व्हाइल एंड व्हेन, ये एडवर्ब्स है। ठीक है, व्हेन है ना, बुक्स में काफी ज्यादा उलझा के रखा है। ठीक है, तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब व्हेन के साथ में सेकंड फॉर्म आती है ना, व्हेन के साथ में सेकंड फॉर्म आती है तो स्टिल प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी ये आएगा, है ना। ये इसकी ट्रिक है ना। जैसे व्हेन अगस्त केम, जब अगस्त का महीना आया, दे वर स्टिल वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कि वो एग्जामिनेशन के लिए अभी तक हार्ड वर्क कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हार्ड वर्क कर रहे थे। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि व्हेन के साथ में सेकंड फॉर्म आती है तो स्टिल के साथ में फिर वॉज वर्ब का यूज होता है। ठीक है, अब देखना, अब दूसरा क्या, वाइल। वाइल है
तो while के साथ में अगर सेकंड फॉर्म आती है तो आगे was वर्ब का यूज होता है सेंटेंस में। अब देखना कैसे, while I entered his room, जब मैंने उसके रूम में प्रवेश किया, he was writing a letter, वो लेटर लिख रहा था। जब मैंने उसके रूम में प्रवेश किया तो वो लेटर लिख रहा था। ये कुछ एडवर्ब्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। यानी वैसे तो बुक्स में काफी ज्यादा उलझा के रखा है, लेकिन मैंने उसमें से निचोड़ निकाल के इसकी ट्रिक मैंने बनाई है ना। तो ये इसकी ट्रिक ये है, एक ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ये 2 ट्रिक है। अब क्या होता है कि एक बार स्क्रीनशॉट लो और मैं बताऊं आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब क्या होता है कि कई बार एग्जाम में ना जो मैंने पहले एडवर्ब्स इस टेंस की बताई ना, उसको उल्टा करके भी दे सकते हैं। ठीक है, उल्टा करके भी दे सकते हैं। तो उसको कैसे आपको समझना है, अगर मान लो कि वॉज वर्ब आया है, ठीक है, और तो व्हेन वॉज वर्ब आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो व्हेन के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। कि इसका एक ही मेथड है, इसको समझने का एक ही मेथड है। वो क्या है कि पास्ट, देखो पास्ट टेंस इज इक्वल टू पास्ट टेंस। बस ये इस मतलब कि जब सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ते हैं तो यही नियम लगता है ना। पास्ट टेंस इज इक्वल टू पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस हमेशा अपने साथ में पास्ट टेंस को लेकर चलेगा। ठीक है, तो अब देखना यहाँ ये सेकंड फॉर्म है, वो भी पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस की है, और ये भी वॉज वर्ब भी पास्ट टेंस का है। तो ये यहाँ पर ये मेथड काम करता है। ठीक है, तो जब वॉज वर्ब आए, ठीक है, और व्हेन के तुरंत बाद में किसका यूज करना, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, देखना एग्जाम्पल, ही वॉज स्टडिंग व्हेन आई वेंट टू सी हिम। जब मैं उसके मिलने के लिए गया तो वो क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। अब देखना आगे, स्टिल वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, वाइल के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। ठीक है, जस्ट उल्टी है, यानी जस्ट अपोजिट है। जो मैंने आप लोगों को एडवर्ब्स की ट्रिक बताई थी इस टेंस में, उसकी जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब देखना, आई हियर्ड ए लाउड नॉइस व्हाइल आई वॉज बाथिंग। जब मैं नहा रहा था तो मैंने एक तेज आवाज सुनी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको समझने हैं, और क्लास को पूरी देखना, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाओ। आप सब में आदत होती है क्या कि आप बीच में छोड़ के चले जाते हो, और जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स मैं बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट मैं ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे आप वंचित रह जाते हो। ठीक है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अगर सीरियस हो पढ़ाई के प्रति तो आपको ये पूरी क्लास देखनी है। ये क्लास डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है, तो ये ट्रिक है, दो ट्रिक मैंने आपको बताई एडवर्ब्स में, और बुक्स में तो वैसे उलझा के दे रखा है, तो बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना। ये ट्रिक के साथ में आप पढ़ो तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल्स, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स देखो। ठीक है, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लो और मैं बताऊं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, आज की क्लास में पढ़ा वॉज वर्ब, देखो वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, ये पढ़ा। इज इक्वल टू प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, और फिर पढ़े अपन ने इसके यूज सेंटेंस, कितने टाइप के होते हैं सेंटेंस, है ना, वो पढ़े। और उसके बाद में पढ़े अपन ने यूजेज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज, और फिर पढ़े अपन ने एडवर्ब्स। ठीक है, ये 4 चीज आज की क्लास में अपन ने पढ़ी है। ठीक है, ये 4 चीज आज की क्लास में अपन ने पढ़ी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप आडी स्क्रीन करके देखा करो, क्लास को आप आडी स्क्रीन करके देखा करो, ताकि
आपको अच्छी तरीके से व्यू समझ में आए और अच्छी तरीके से व्यू दिखे, ठीक है ना। तो आगे की क्लास में जो भी टॉपिक रहेगा वो बता दूंगा मैं, और आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और कई मायने ऊपर भी है, कई रैंक ऊपर भी है ना। तो शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।